शुरू करिए। अध्यक्ष जी, पिछले साल दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फसाद हुआ। उसमें वहाँ के जो विधायक थे उनके जरिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए और वहाँ के कुछ लोगों के जरिए हमें ये शिकायत मिली कि जो दिल्ली फसाद में जो दिल्ली सरकार ने जो लोग मर गए थे उनको 10 लाख रुपए, जिनकी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ था 1 फ्लोर के 5 लाख, 2 फ्लोर के 10 लाख, और जो इंजर्ड थे उनको 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। तो कुछ लोगों को वो नहीं मिल पाया था या कम मिला था या सर्वे में कुछ चीज़ छूट गई थी, वो शिकायत हमको मिली। तो हमने समिति में इस चीज़ को रखा और हमने एक एक करके सब लोगों को मुआवजा देने का दिल्ली सरकार से काम किया। दिल्ली के अंदर जो ये फसाद हुआ, इसमें जो लोग मारे गए उनकी टोटल तादाद 54 थी, 54 थी, जिसमें 11 हिंदू भाई थे और 43 मुस्लिम भाई थे। दिल्ली सरकार ने एक एक को 10 लाख रुपया देने का काम किया। टोटल के टोटल को 54 के 54 लोगों को दिल्ली सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का काम किया। उसके अलावा जो इंजर्ड थे वो 244 लोग थे। 244 के 44 लोगों को मुआवजा देने का काम किया। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज थी वो 724 प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कम या ज़्यादा दिल्ली सरकार ने मुआवजा देने का काम किया। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी वो 1190 कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी कि जिनको हमने मुआवजा देने का काम किया। अभी तक दिल्ली सरकार ने 27 करोड़ 19 लाख रुपया इसमें मुआवजा दिया, जिन लोगों के घर जले या उनके घर वाले मरे या इंजर्ड हुए या कारोबार तबाह हुए। 47 लोग ऐसे हैं कि जिनको जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी अभी तक कुछ नहीं मिला, तो वो हमने डिविजनल कमिश्नर से परमिशन लेकर के, रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन लेकर के उनको भी मुआवजे के लिए हमने भेज दिया है। 66 लोग ऐसे हैं रेजिडेंशियल में जिनको मुआवजा नहीं मिला। ये हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से 48,000 फसाद हुए। 48,000 फसाद में पहले ही ऐसी सरकार है जिसने एक एक आदमी को ढूंढ करके मुआवजा देने का काम। पहली ऐसी सरकार। 48,000 फसाद हुए। ज्यादातर फसाद कांग्रेस हुकूमत में हुए, कांग्रेस ने कराए। जैसे मुरादाबाद फसाद, ईदगाह के अंदर बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस ने किया। मल्याना कांड, पीएसी के जरिए बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस हुकूमत ने किया। भागलपुर में, बिहार के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। वहां पर फसाद, भागलपुर में कत्लेआम कांग्रेस ने किया। फिरोजाबाद में कांग्रेस ने किया, अलीगढ़ में कांग्रेस ने किया। उसके अलावा 92 में पूरे हिंदुस्तान में फसाद हुआ था। अकेले महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था। उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत थी। 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ तो वहां पर भाजपा की हुकूमत थी। कत्लेआम हुआ, किसी एक आदमी को आज तक इन लोगों ने मुआवजा देने का काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया। वीडियो है मेरे पास।
हुए। रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा ने फसाद कराया। रागिनी तिवारी का ताल्लुक भाजपा से, अमानतुल्लाह जी ने फसाद कराया। अमानतुल्लाह जी कपिल मिश्रा एक सेकंड मौजूद था। अमानतुल्लाह जी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। भाजपा से एक सेकंड सोमनाथ जी, ऐसे नहीं। भाजपा के लोगों ने फसाद कराया। अमानतुल्लाह जी आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। मैं रोक रहा हूँ ना उनको बोलो। ठाकुर, अब 2 मिनट में रुकिए, सब लोगों मुझे ने अपनी फसाद बात को कराया। करने दीजिए। भाजपा ने अमानतुल्लाह जी फसाद कराया। आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। देखिए एक सेकंड, मैं आप 2 मिनट बैठेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? अमानतुल्लाह जी रागिनी तिवारी, उसकी वीडियो मौजूद है। ये वीडियो रागिनी तिवारी की। अमानतुल्लाह जी रागिनी तिवारी पत्थर मार रही है। रागिनी तिवारी पत्थर मार रही है। रागिनी तिवारी पथराव कर रही है, लाठियां बरसा रही है। राजभाई जी आपका तरीका ठीक नहीं है। मैं खड़ा हूँ, आप चलिए कुर्सी पर, चलिए आप कुर्सी पर। अपने रोज का तमाशा कर रहे हैं, जाइए अपनी कुर्सी पर। प्री प्लान तरीके से फसाद हुए। फसादी भाजपा पूरे दिन के लिए बाहर निकालिए अनिल वाजपेयी, बाहर निकालिए अनिल वाजपेयी। आपने तमाशा बना रखा है, बाहर निकालिए इसको। अब समझ गया गल में, बाहर निकालिए इसको। समझते नहीं है सारे सदन को। अनिल वाजपेयी जी को बाहर निकालिए तुरंत। देखिए नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये वेल में क्यों है? जी क्या भाजपा ने नहीं कराया फसाद? ना अब सुनने देंगे मैं क्या डायरेक्शन, मैं क्या रूलिंग दे रहा हूँ सुनेंगे भाई साहब, सुनेंगे मैं क्या रूलिंग दे रहा हूँ, मैं क्या रूलिंग दे रहा हूँ सुनेंगे। भाजपा ने कराया, भाजपा ने फसाद। कपिल मिश्रा आज तक जेल में नहीं गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रागिनी तिवारी आज तक बाहर घूम रही है। अनुराग ठाकुर आज तक बाहर घूम रहा है। परवेश वर्मा आज तक बाहर घूम रहा है। इन लोगों ने कपिल मिश्रा को बचाने का काम किया। कपिल मिश्रा मौजूद था उस वक्त में जब फसाद हुआ। कपिल मिश्रा के खिलाफ इन्होंने FIR तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ नहीं की। मैं कुछ कह रहा हूँ, बेकसूर थे वो सारे जेलों के अंदर है। अमानतुल्लाह जी ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। बताए क्या CA NRC वालों का क्या कसूर था? इन्होंने उनके अंदर UAPA लगा करके जेल भेजा। ये लोग जिन लोगों ने कत्लेआम किया आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या UAPA से मुसलमानों के लिए, क्या UAPA जो CA और NRC के दंगा, CA और NRC के नाम पर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया इन्होंने? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक कानून है उसके खिलाफ, अगर उनको लगता था कि वो कानून हमारे सब कुछ कार्रवाई से निकलवा रहा हूँ। ये लोग मेरे खड़ा होने के बाद जो भी अमानतुल्लाह ने या किसी और सदस्य ने बोला है उसको कार्रवाई से निकाल दी। मेरे खड़ा होने के बाद जो भी कुछ बोला गया है अमानतुल्लाह जी ने या किसी और सदस्य ने बाहर निकाल दी, कार्रवाई से बाहर निकाल। मैंने दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, मैंने दे दिया। आप बैठेंगे जब भी बात बनेगी। अमानतुल्लाह जी भाई साहब आप ये विदुर जी ये सफाई मत दीजिए, ये सफाई सदन में देने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दल या छोटा दल, मुझे मालूम है कितना दल है, मैंने भी दिया है, देखा है सब कुछ। अमानतुल्लाह जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अमानतुल्लाह, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, आप सुन नहीं रहे, आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री बोल दो ना सीधा। अमानतुल्लाह जी वो माइक बंद है, मैंने बोल दिया, वो जब तक खड़े। अमानतुल्लाह जी ये जो कुछ आप बोल रहे हैं कार्रवाई में नहीं आएगा। आप जितना बोल रहे हैं ये कार्रवाई में नहीं आने वाला, बोलते रहिए, ये कार्रवाई में नहीं आएगा।
उनका माइक बंद है, उनका माइक बंद है, देख लीजिए माइक बंद है। अमानतुल्लाह जी, ऐसे बोलने का कोई लाभ नहीं होने वाला। ये रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, जो कुछ आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, ये रिकॉर्ड में नहीं आ रहा जो कुछ आप बोल रहे हैं, और मैं डायरेक्शन दे चुका हूं भाई, मैं डायरेक्शन दे चुका हूं। या तो मुझे बोलने दीजिए, व्यवस्था देने दीजिए, और मुझे व्यवस्था देने दीजिए। जहाँ साहब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठेंगे, ओम प्रकाश जी बैठिए। अंग्रेजों की दलाली करते थे, दलाली। ये दलालों की पार्टी। मैं बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। अभी रहमान जी बैठिए, आप जहाँ साहब बैठ जाइए। ऋतुराज जी बैठिए, प्लीज बैठिए। अमानतुल्लाह जी बैठ जाइए। सर बताइए क्या बात कर रहे हैं? अगर हम सदन में रह करके अमानतुल्लाह जी, अब मैं डायरेक्शन दे लूं कुछ? मुझे बोलने देंगे? अमानतुल्लाह जी, एक तो सभी सदस्यों से मेरी प्रार्थना है, जो भी कमेटी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाती है, अगर उस पर बोलने की इजाजत मांगते हैं, भविष्य में ध्यान रखें, उस रिपोर्ट तक हमको सीमित रखना है। रिपोर्ट से बाहर अगर बोलेंगे, रिपोर्ट के बाहर जाएंगे, वो कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए बात को, ऐसे नहीं अमानतुल्लाह जी, प्लीज मेरी बात को एक बार समझने का प्रयास करिए। कमेटी की रिपोर्ट जो आपने दी है, उस तक हमारी चर्चा, उस पर कोई टिप्पणी करनी है, उस तक हमको सीमित रहना चाहिए। और कमेटी की रिपोर्ट में हमने एक वीडियो दी है, वहां पर कमेटी की रिपोर्ट में इनके मेंबर भी मौजूद हैं। अमानतुल्लाह जी, मैं बोल रहा हूँ ना, रिपोर्ट में हमने एक वीडियो दी है, कपिल मिश्रा की वीडियो दी है, राघव तिवारी की वीडियो दी है, अनुराग ठाकुर की वीडियो दी है। मैं बोल रहा हूँ ना, कार्रवाई की पुलिस को हमने दी है। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। एक सेकंड, वो रिपोर्ट मैंने देखी है, सब कुछ पढ़ा है, समझा है। कपिल मिश्रा का जहां तक सवाल है, वो हाईलाइट हुआ, उसके विषय में उस रिपोर्ट में आपने वीडियो दिया है, वहां तक अपने आप को सीमित रख सकते थे, रखना चाहिए था। लेकिन राघव तिवारी की वीडियो दी है हमने, मेरे पास आज भी मौजूद है, वो पथराव कर रही है, बीजेपी का कार्यकर्ता, ये खुद मौजूद थे। भाई अमानतुल्लाह जी, अब बैठ जाइए। अब ये अब मैं और समय नहीं दे रहा हूं, हो गया 15 मिनट लग। नहीं, मैं समय नहीं दे रहा मान, नहीं, अब बैठ जाइए मोहन जी, मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूं ना, बैठ जाइए प्लीज। भाई साहब, मैं किसी को समय नहीं दे रहा, मैंने जब उनको नहीं बोलने दे रहा, नहीं ऐसे नहीं अलाउ कर, मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगा, मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगा। मैंने रोका उनको, रोक दिया, उनकी कार्रवाई से निकलवा दिया। बैठ जाइए। किसने कह दिया आपसे किसने कह दिया रिपोर्ट पे समय नहीं दे सकते? कमेटी को कोई रिपोर्ट आएगी, उसमें चर्चा, कोई भी चर्चा करवा सकता है। हजारों मकान बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, 54 लोगों की जान चली गई, इस पर बात भी ना करें हम। इन लोगों ने जाने दे ली,
कत्लेआम किया, गोलियां चलाई, सारे बाहर घूम रहे। सारे अमानतुल्लाह जी बाहर- आप बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, ये बात करूंगा इस बैठ जाइए अध्यक्ष की बात करेंगे नहीं। ना। मैं इस पे और चर्चा मैं और चर्चा अलाउ नहीं कर रहा हूँ। इसको ऑब्जेक्शन में नहीं करूंगा। मैं जिस चीज पर ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। मैं इस पे और अलाउ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरे से मिल लीजिएगा, मेरे चैम्बर में मिल लीजिएगा। नहीं, मेरे चैम्बर में मिल लीजिएगा। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अमानतुल्लाह जी, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहूँगा। बैठिए आप, यही विधायक थोड़ी है, मैं भी विधायक हूँ। अब बैठिए प्लीज, मैं भी ताल्लुक रखता हूँ। प्लीज बैठिए। श्री सहीराम जी, करतार सिंह तंवर जी, श्री सहीराम जी करतार, बात नहीं करने देंगे। अब आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? हाँ, अरे मैंने उनको रोक दिया मुझे। आप जानते हैं सदन के बारे में, आप जानते हैं सदन के बारे में, सदन के बारे में आप जानते हैं। अरे बैठो, बोलने दो। गुंडागर्दी की पूरे देश का तमाशा बना के रखा हुआ आप लोगों ने। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए मोहन जी, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आप बहुत हो गया। नहीं, मैं हेलो, हेलो। बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। अरे प्रस्ताव पढ़ने दो, बैठ जाओ, ऐसे सदन बैठ जाओ। ना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। बिदुड़ी साहब बैठिए, प्रस्ताव पढ़ रहा है। मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपने अरे बैठ जाओ। अरे कुछ और बोलना पड़ जाएगा, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, प्रस्ताव पढ़ने दो। बैठो, प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, बैठो। अरे बैठना, प्रस्ताव पढ़ने दे, बैठो। 2 मिनट में इनकी बात नहीं करूंगा। बात काटी, इनकी बात नहीं करूंगा मैं। 15 मिनट के लिए मैं सदन को पोस्टपोन करता हूं, 15 मिनट के लिए। ठीक 12:15 बजे हम मिलेंगे। अमान जी एक बार आ जाइए।